आइए, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक तो मैं पोषण माह पर बात करूँगा और एक मैं बात करने जा रहा हूँ भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि सड़क निर्माण से संबंधित है। क्यों चर्चा में है उसकी बात कर लेंगे अपने। हेडिंग डाल दीजिए भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसका प्रारंभ हुआ था 2017 के अंदर। 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था और इसका जो टारगेट रखा गया था भारत में सड़क निर्माण। सड़क निर्माण भी कैसी, लग्जरी टाइप की, ठीक है ना, चौड़ी सड़कें जिसमें दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम हो, इस प्रकार की व्यवस्था ये रखी गई। और इसके लिए जो डिसाइड किया गया था भाई हम कितनी बनाएंगे, ये 65,000 किलोमीटर। ये ध्यान रखें, टिक करें इसको, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि सड़क निर्माण तो सब समझ जाएंगे। 65,000 किलोमीटर। ये इसमें क्या है, जो इसमें बजट रखा गया, लागत रखा गया 5 लाख करोड़। लागत कह दीजिए, कॉस्ट या बजट 5 लाख करोड़। पांच लाख करोड़ ये है। सबसे विशेष क्या बात है इसमें, विशेष यही बात है, यह है भारत के 550 जिलों को जोड़ती है। भारत के 550 जिलों को जोड़ती है ये, ध्यान रखना। तो 5 लाख करोड़ इसका बजट है। ये चाहे आपके याद ना रहे, लेकिन 65,000 किलोमीटर और 550 जिलों को जोड़ती है, सड़क निर्माण से संबंधित है ये। देखो ये चर्चा में क्यों रही। 36 किलोमीटर जो है, मतलब इस 65,000 में से जो 36 किलोमीटर है उस पर विवाद है। 36 किलोमीटर पर विवाद हो गया, राजनीतिकरण कह दीजिए, उस पे हो गया। कुछ पर्यावरणविद भी सामने आ गए, सब चीजें हो गई इसके अंदर। आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पर विवादित होगी, तो ये जो बाड़मेर जैसलमेर मार्ग है, राजस्थान के संबंध में बात कर रहा हूं। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग जो है, यहां पर ये डिस्प्यूट हुई है, ठीक है। ऐसा यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा क्या है, यहां पर इस स्थान पर एक विशेष है, मरु उद्यान। मरु उद्यान है, आप जानते हो, अभ्यारण्य है यहां पर। ये मरु उद्यान है यहां पर। ये कहां पड़ता है मरु उद्यान, जैसलमेर। ये मरु उद्यान के तहत पर्यावरणविदों का ये कहना है कि यदि यहां से ये सड़क निकलती है तो यहां जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति है, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो यहां पे लिख दीजिए, इस संबंध में पर्यावरणविदों को आपत्ति है। इस संबंध में पर्यावरणविदों को आपत्ति है। पर्यावरणविदों को आपत्ति है। चले, आइए अब इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं
राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है। अब ये जो मनाया गया, इसमें प्रदर्शन किया गया पोषण को लेकर, स्वास्थ्य गतिविधियों का रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए ये कब से लेकर कब तक मनाया गया। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया गया, 30 सितंबर तक मनाया गया। लिखिए, इस माह में महिलाओं व बच्चों के, इस माह में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस माह में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर गतिविधियों का आयोजन किया गया। मतलब हर राज्य ने क्या किया, अपना अलग अलग प्रदर्शन किया। हमने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। समझ में आई बात सारी? राजस्थान ने अपना प्रदर्शन किया, ये सब चीजें क्लियर होगी बात सारी। महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अपना अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कोई कंपटीशन होता है तो बच्चों का कोई कंपटीशन है तो सब अपनी अपनी ड्रेस पहन के आते हैं या अपनी कोई कला दिखाते हैं, वैसे ही ये पोषण माह में किया गया। अब यहां पर जो टॉप स्टेट रहे, जो टॉप स्टेट रहा वो रहा महाराष्ट्र। ये पहले नंबर पर रहा पोषण के मामले में। ठीक, और दूसरे नंबर पर रहा बिहार, और तीसरे नंबर पर रहा छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा। क्लियर? ये यहां आपको ये ध्यान रखना है। और यहां जो राजस्थान के बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि जो चौथा स्थान रहा वो राजस्थान का रहा। अब ये राजस्थान की रैंक पूछ ली जाती है। राजस्थान के बच्चों के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि राष्ट्रीय पोषण माह की गतिविधियों के तहत राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना। तो चौथी रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है, जैसे चूरू है, टोंक है, हनुमानगढ़ है, ये थोड़े आगे रहे थे। लिखिए, इस संबंध में राजस्थान के चूरू, टोंक व हनुमानगढ़ जिलों का, या सीधा लिख दो हनुमानगढ़ जिले आगे रहे। हनुमानगढ़ जिले आगे रहे। चले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पहली रैंक थी वो चूरू की, दूसरी रैंक किसकी थी, टोंक की, और तीसरी रैंक हनुमानगढ़ की रही है। तीसरी रैंक ये हनुमानगढ़ की रही। क्लियर होगी बात सारी? राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये महत्वपूर्ण होता है ये। एक जो न्यूज़ है मालदीव के संबंध में है।
आज के न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइन मिल जाएगी, मालदीव के संबंध में, ये आपको पढ़कर आना है, आज पढ़ना उसको, ठीक है। एक नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये चालू हो गए हैं, नोबेल पुरस्कार चालू हो गए हैं, अब ये धीरे धीरे मिलेंगे और हर दिन अखबार में आएगा। इसकी शुरुआत आज से हो गई है, आज चिकित्सा में हो गई है, कल फिजिक्स में मिलेगा, ये फिक्स है ये चीज़ें, यदि कोई विवाद ना हो तो। उसके बाद साहित्य, शांति ऐसे मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का सब मिलने के 1 या 2 या 3 दिन बाद मिलता है। ये अक्टूबर में इसकी पूरी घोषणा हो जाएगी और ये जो पुरस्कार है ये 10 दिसंबर को मिलेंगे, 10 दिसंबर को। हालांकि पूरी डिटेल आपको दी हुई है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसको मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्लियर। एक ये नाम सुना होगा, कवच, कवच, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख दीजिए, कवच। लिख लीजिए, ये ट्रेन के ब्रेक लगा देगा, समझे ना, अपने आप ऑटोमेटिक है ये, तो इसमें लिख दीजिए, करवा दिया था क्या? चलो सबका किया हुआ है ना ये, चलो फिर ठीक है, तो बहुत दिया। बस वो जो पहला ट्रैक जिस पर इसको चलाया गया है, सवाई माधोपुर से कोटा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पहला ट्रैक है ये, ठीक है। जाने की तैयारी है क्या? चलो ठीक है, जाओ।